लोनी नगर पालिका के पूर्व सभासद क्यों हुए लामबंद? क्या ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल होने से रुक जाएगा लोनी का विकास? क्या लोनी के नेताओं की उदासीनता पड़ेगी लोनी वासियों पर भारी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोनी विधायक मुकर गए अपने वादे से? आखिर क्यों लिखा था मंत्री ए.के. शर्मा ने लोनी विधायक को पत्र? देखिए एक खास खबर। नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से। और आज लोनी के जो पुराने सभासदगण हैं वो मेरे साथ मौजूद है। इनमें कुछ अभी वर्तमान में भी हैं, कुछ पूर्व के सभासद भी हैं। एक मांग लगातार उठाई जा रही है कि लोनी को अलग से नगर निगम का दर्जा दिया है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आए थे, उन्होंने ये जो घोषणा है वो की कि लोनी को गाजियाबाद जो नगर निगम है उसमें शामिल किया जाएगा और ग्रेटर गाजियाबाद का विज़न जो है मुख्यमंत्री देकर गए हैं। लेकिन सभासद जो हैं ये पिछले लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि लोनी को अलग से नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं वो पहले से ही जो अभाव है। लेकिन अगर गाजियाबाद में शामिल होता है तो कितनी परेशानियाँ आएंगी। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है। लोनी के निगम के लिए करीब 12 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है और हम इसको लेके सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, शहरी विकास मंत्री को, मुख्यमंत्री को, जहाँ भी कार्रवाई है, डीएम को, प्रशासन को, सबको ही हमने अप्रोच किया था कि भी लोनी को निगम बनाओ, क्योंकि लोनी निगम बनने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट से पूरी करती है। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा 5 लाख की आबादी पे निगम बनाने की घोषणा थी, अब तो कम करके 3 लाख पे कर दी है। और लोनी की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 5,31,000 आबादी थी। तो इसकी मांग हमारी अब सुनवाई नहीं, हम कोर्ट में भी गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया गवर्नमेंट को कि भाई इस विषय पर चर्चा करके आप विधानसभा में अपनी पारित करा के निगम बनाओ। सरकार चेंज होगी, फिर कार्रवाई थोड़ी ढीली पड़ेगी, तो कोर्ट में ही हम दोबारा भी जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जैसे योगी जी ने जो घोषणा की है ग्रेटर गाजियाबाद और एक ही निगम, थोड़ा इसमें राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र एक मेयर के अंडर में दे देंगे, काम की बड़ी दिक्कतें रहेंगी, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि निगम तो बनाया नहीं, लेकिन लोनी को अलग से निगम बनाए, क्योंकि लोनी में प्रेजेंट में 20-25 लाख की आबादी है और निगम बनने के बाद अच्छा सुविधा मिल पाएंगी। IAS अधिकारी बैठेंगे, अपने जेई होंगे, अपने एई होंगे, अपने एक्शन होंगे, अपने डिपार्टमेंट्स होंगे, जोन बनेंगे, तो लोनी को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो सरकार बदली तो उसके बाद जो योजना है वो भी टल गई, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार है वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की चीज़ें हों? देखिए, राजनीतिक में हो सकता है कि यहाँ लोनी का चेयरमैन लोकदल का है, खोड़ा का चेयरमैन अदर पार्टी का है, तो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, उन्होंने इन लोगों को ख़त्म करने के लिए ऐसा सोच लिया हो। और थोड़ी योजनाएँ जो लोनी को, क्योंकि लोनी दिल्ली का बॉर्डर है और लोनी में इतनी गवर्नमेंट की एक्टिविटी चलती हैं, फिर सुविधा से नाराज है इनको लोनी, क्योंकि लोनी का इतना फंड नहीं है, कॉलोनी ज़्यादा है, छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं और नगर पालिका से इतनी पास ना पावर है ना नगर पालिका में इतना फंड है कि वो लोनी का विकास संपूर्ण कर सके। निगम बनने के बाद हो सकता है, तो हम अगर ये हमारी बात सुनेंगे ठीक है। अभी तो हमने ज्ञापन दिया है SDM साहब को, मुख्यमंत्री के नाम, फिर हम एक बार मिलेंगे, जाके टाइम लेंगे फीस करके, इस सभा से प्रतिनिधि मंडल है पूर्व का, मिलेंगे, हमारी बात सुनवाई होगी, ठीक है, नहीं फिर हम कोर्ट में जाएंगे। आप भी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लोनी को लेकर के, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि लोनी जो अलग नगर निगम बने, और ये कहीं ना कहीं लोनी के लोगों के लिए बिल्कुल धोखा है जो इस क्षेत्र को जो है नगर निगम ग्रेटर गाजियाबाद के उसमें मिलाने की बात करते हैं। तो ये लोगों के हित की बात नहीं है और लोनी को जो है अलग निगम बनाया जाए। इससे नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं, जरा ये बताइए। इसमें जो है नुकसान तो यही है, अभी आप देख सकते हो जाके प्रेजेंट में जो गाजियाबाद नगर निगम है, अपना बहुपुरा है, पशोंडा है, ये क्षेत्र का इनका डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो रहा। इस क्षेत्र का भी, जब ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र जो है, खोड़ा है, मुरादनगर है, ये मिलाने की जो बात कर रहे हैं, जब ये टोटल क्षेत्र एक जगह मिल जाएगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ का जीओ भी इस तरह का है कि जो जैसे बड़े निकाय हैं उनको छोटा करा जाए। पहले भूतपूर्व जो सरकार रही हैं उन्होंने अपने समय में जो है जिलों का वर्गीकरण करके छोटे ज़िले बनाए हैं। तो ये कहाँ का कानून है? ये तो लोगों के लिए अन्याय की बात होगी जो है कि इतने बड़े क्षेत्र को जो है यानी कि अलग नगर निगम ना बना के जो है, जबकि जो है
लाख पे जो है जनसंख्या पे जो है अलग नगर निगम बना सकते हैं, और यहाँ 20 लाख लोग जो है जो राजस्व दे रहे हैं सरकार को जो है, तो ये नगर निगम क्यों नहीं बन सकता? तो कहीं ना कहीं पूरा हम पूर्ण संतुष्ट नहीं है इस बात से जो सरकार जो करना चाह रही है। कहीं ना कहीं हमें जो है इसमें जो है राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, और इसकी जो लड़ाई हम जो है पिछले 11-12 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को 15 सितंबर को हमने जो है एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन भी दिया था अपनी बात। जो इससे पहले भी हम जो है सरकार से पहले मिले तमाम जो आपने जो संघर्ष करना था वो किया, लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक जिले में जो है 2 नगर निगम नहीं बन सकते, तो क्या कहना चाहिए? देखो, इसमें जिस तरह से उत्तराखंड में यही नज़दीकी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हरिद्वार एक अलग ज़िला है, लेकिन रुड़की उसके साथ जो अलग नगर निगम है, और हरिद्वार अलग नगर निगम है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट दुर्ग पड़ता है, वहाँ एक ही ज़िले में जो है 3 नगर निगम है, और वो हमने बात जो अपने जो ज्ञापन दिया उसमें लिखी भी है, भाई तथ्य दिए सहित दिया हमने। जी बिल्कुल, और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इसरार बेग है, पार्षद हूँ। इसरार जी, क्या लगता है, क्या लोनी के जो लोग हैं नगर निगम में, अगर लोनी को नहीं बनाया जाता और गाजियाबाद में शामिल किया जाता तो क्या कुछ होगा? लोनी के लिए असल सही बात तो यह 20 लाख की आबादी होने के बावजूद, और आज भी नगर पालिका पूरा काम नहीं करा पा रही। अगर नगर निगम बन जाएगा, दिल्ली गाजियाबाद में गेटर में गाजियाबाद में जुड़ जाएगा तो ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। लोगों की मूलभूत सुविधा मिल नहीं पाएंगी। यहाँ 55 वार्ड हैं, 55 वार्ड में आज यहाँ नाली की निकासी नहीं है, पानी निकासी नहीं है। हमारे अधिकारी, हमारे नेताजी रोडों पर खड़े रहते हैं जब जल निकासी नहीं है यहाँ की, और जब हम गाजियाबाद में जुड़ जाएंगे, हम गेटर गाजियाबाद में, तो हमारा तो विकास होने का ही नहीं बिल्कुल भी। और जब यहाँ 5 थाने हैं, 25-30 चौकियाँ हैं, तो यहाँ पहले से ही नगर निगम लोनी बनना चाहिए अलग से। तो हमारी तो मांग यही है कि लोनी नगर निगम अलग से बने। जी सर, आपका क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सतपाल शर्मा, सत्य पंडित जी। मेरा तो यही कहना है कि लोनी के विकास की दृष्टि से लोनी को ही अलग से नगर निगम बनाया जाए, जो लगातार हमारी सभी की ये मंशा भी रही है और हमारी मांग भी रही है। अब क्योंकि इसको गाजियाबाद के साथ जॉइंट किया जा रहा है, वहाँ जोड़ा जा रहा है, तो एक तो हमसे गाजियाबाद दूर हो जाएगा, दूसरा संख्या बल में भी लोनी का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आएगा, क्योंकि संख्या बल में निगम शहर की जो भागीदारी है वो ज़्यादा होगी और लोनी की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ साथ हम तो आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आकाश भाई कि आपने इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए समय दिया। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं लोनी से, कि वो भी इस बात को समझें और लोनी के हित के लिए हमारी इस मांग के साथ, हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ करके हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, मजबूती के साथ रखें, और लोनी को एक अलग से नगर निगम का दर्जा दिलाने में हमारे लोनी की जनता के साथ वो साथ होकर खड़ा करें और इसे लोनी को अलग से नगर निगम बनाने का काम करें। अच्छा, जो लेकिन एक सवाल ये भी है कि देखिए, जब लोनी की जो स्थिति है वहाँ नगर पालिका और विधायक जो हैं उनके बीच में नूरा कुश्ती जैसा एक खेल चल रहा है और लगातार चल रहा है कि वो कहते हैं कि कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, और वो कहते हैं कि भाई काम नहीं करने दे रहे हैं विधायक। तो क्या लगता है, क्या इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये योजना लाई गई है कि ये जो आपसी तालमेल है इसकी कमी को दूर करने के लिए इसे शामिल किया जा रहा है? देखो, इसमें जो खैस्तान है या कुछ भी है, मैं तो दोनों जनप्रतिनिधियों से एक ही बात कहूँगा कि उनका व्यक्तिगत तौर से कुछ भी हो, राजनीतिक तौर से कुछ भी हो, लेकिन लोनी के भले के लिए, लोनी के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि इस मांग को प्रबल तरीके से दोनों ही जनप्रतिनिधि उठाएं और लोनी के जनता के साथ खड़े होकर के अपनी भी भागीदारी तय करें। जी जैन साहब, आप जो पुराने सभासद रहे हैं 2 योजना के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, अभी परिश्रम के हिसाब से 60 वार्ड बना रहे थे लोग, लेकिन 60 वार्ड में नगर निगम बन जाता है, 60 वार्ड में नगर निगम बन जाता है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए 55 वार्ड बने गए। तो हमारी लोनी की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 5.5 लाख से ऊपर है, लेकिन वर्तमान में
15 से 20 लाख की संख्या है, उसके हिसाब से लोनी को अलग नगर निगम बनाया जाए। बल्कि देश में कानून है, एक ज़िले में 2 नगर निगम बन सकते हैं, तो लोनी को भी अलग से नगर निगम बनाने की प्रतिक्रिया किया जाए। यही हमारे मुख्यमंत्री से और यहाँ के जनता के प्रतिनिधि से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि सारे हमारे साथ जुड़ें और लोनी को अलग नगर निगम बनाने में हमारी मदद करें। अच्छा, अगर जल्दी से आपकी जो मांग है इन पर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? कोर्ट जाएंगे हम, हाई कोर्ट जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, इलाहाबाद कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एक जिले में 2 निगम नहीं बने। हमने सारा कानून देखा, पूरा संविधान जो नगर पालिका और नगर निगम का संविधान है उसको पढ़ने के बाद ही हम कोर्ट गए थे। हमारी मांग प्रबल तरीके से रखी भी गई थी। पहले रिक्वेस्ट करेंगे, एक कोर्ट जाने से पहले भी एक प्रक्रिया है। कोर्ट कहता है तुम सरकार को ब्लैकमेल करो, ऐसा नहीं है। हम पहले जो पायदान शहरी विकास मंत्री है, प्रमुख सचिव है, मुख्यमंत्री है, इनको अपने लेटर देंगे, अपनी मांग रखेंगे इनके सामने, हमारी बात मानेंगे, ठीक है, और फिर हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में जाके एक प्रतिनिधिमंडल जो है PIL डालेगा, पेंडिंग हो जाएगा काम। हम चाहते हैं कि निगम बने, पर निगम तो अलग बनाने से यहाँ पे अब आज हम डिपेंड है, अभी कहीं जल बोर्ड पे डिपेंड है, हमें पैसा फंड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कभी निगम को काम अंडर में फंड ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो वो स्थिति हमारी नहीं रहेगी ना। फिर हम सेल्फ हो जाएंगे, सारे अपने अधिकारी रहेंगे, तो निगम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोनी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर योगेश जी, आपको भी मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, आप पुराने सभासद रहे हैं। अच्छा, अगर ये मांगे जो हैं जल्दी पूरी हो तो क्या कोई आंदोलन किया जाएगा, क्या कोई मुहिम चलाई जाएगी? देखो, ये मीटिंग हमने जो की है जी, इसमें हम विचार कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। हम या तो कोर्ट जाएंगे या आंदोलन करेंगे जी। पहले भी हमने एक आंदोलन किया था, जो ये बिल्ला पर्ची वाला, वो भी ख़त्म किया था जी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही है जी, क्योंकि लोनी की जनता पिछड़ापन है जी हम में, और ये गाजियाबाद कैसे जाएगी जी, किस हिसाब से काम होगा जी। बहुत सारे प्लान हमने किए जल निकासी के, वो भी नहीं हो पा रहे जी। अब जो हमारे अलग निगम बन जाएगी तो कमिश्नर बैठेगा, हमारे 4-5 JE बैठेंगे, टैक्स इंस्पेक्टर बैठेंगे, तो हमारी पब्लिक का 10 लाख 20 लाख जो आबादी है हमारी, इसका काम हमारा यहीं होता रहेगा जी। तो ये हमारे हित में है भाई, ये हमारी लोनी की जो है ना अलग निगम बने और गाजियाबाद से हमें ना जोड़ा जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो मांग ये है जी, लोनी नगर पालिका को लोनी अलग नगर निगम बनाया जाए, इसमें आम जनता को फायदा है। और हम जहाँ तक भी होगा कोर्ट जाएंगे, और जो भी होगा मतलब पूरे दल बल के साथ में नगर निगम की मांग करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे लोनी के जो लोग हैं, सभासद रहे हैं। एक और मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है? जीतपाल कश्यप नाम है जी मेरा। कश्यप जी, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा जी, लोनी नगर पालिका महानगर के सारे मानकों को पूरा करता है। अगर लोनी नगर पालिका को निगम बना दिया जाए तो हमारी जनता को उससे बहुत लाभ होंगे। गाजियाबाद जाने के लिए किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, छोटे छोटे कामों के लिए जनता को गाजियाबाद जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी सुविधा यहाँ मिलने पर थोड़ा सा जनता को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सारे मानकों को हमारा शहर पूरा करता है, इसलिए लोनी को ही नगर निगम बनाया जाए, बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो ये पूर्व सभासद थे जिनका ये कहना है कि लोनी को नगर निगम अगर बनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोनी की क्षेत्र की जनता के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर वहीं इसे गाजियाबाद में शामिल करने की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों जो लोग हैं उनका विकास रुक सकता है, ऐसी ये लोग मांग कर रहे हैं। अब देख